रोटेशन करनी है, और अगर आप ट्रेपेजियस को करें तो आपने सेम साइड पे रोटेशन करनी है। इससे आपने स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिकली आप कि आपका जो आपको क्लेम है इसको सारे शोल्डर रीजन कर रहे हैं। और फिर आपने क्या करना है कि नॉर्मली आपने सबसे फ्लेक्शन की, फिर आपने लेटरल रोटेशन की, ठीक, और फिर आपने सेम साइड पे रोटेशन की। तो ये आपका अपर ट्रेपेजियस की आप लेंथ चेक करें, फिर आपने दोनों साइड से कंपेयर करना है। अगर आपको इसमें रिस्ट्रिक्शन फील हो तो फिर आप मीन कि आपका ये जो है ये टाइट है। अगर आप लेवेटर स्टेबल को करना चाहते हैं तो इसी पोजीशन में आपने यहाँ से भी आपने स्टेबिलिटी दी, आपने फ्लेक्शन में लेटर किया, और अपोजिट साइड पे काउंटर लेटर साइड पे आप अगर उसे पेशेंट को रोटेट करेंगे तो ये लेवेटर स्टेबिलिटी जो है ये बेसिकली इसमें उसकी मसल लेंथ आप चेक कर लेते हैं। फिर अगर हम स्केलेनाई पे आ जाए, थोड़ा नीचे स्केलेनाई 3 होते हैं, इंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। स्केलेनाई के लिए आप एक्सटेंशन करते हैं, और हम थोड़ा सा इस पूरे एरिया पे हाथ रखते हैं जिसमें आपकी फर्स्ट रिब और क्लेविकल आता है, क्योंकि इससे ओरिजिनेट कर रहे हैं स्केलेनाई, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी है। आप अगर स्केलेनाई इंटीरियर को कर रहे हैं, आप सब में एक्सटेंशन करनी है, आपने एक्सटेंशन करनी है, आपने लेटरल रोटेशन करनी है, और सेम साइड पे आपने रोटेशन करनी है। एक्सटेंशन है, फिर आपकी लेटरल फ्लेक्शन है, और सेम साइड पे रोटेशन है। ये स्केलेनाई इंटीरियर के लिए। स्केलेनाई मिडिल के लिए आपने एक्सटेंशन करनी है और सिर्फ आपने लेटरल फ्लेक्शन करनी है, कोई रोटेशन नहीं करनी। ये स्केलेनाई मिडिल के लिए है। स्केलेनाई पोस्टीरियर के लिए है, एक्सटेंशन है, लेटरल फ्लेक्शन है, एंड अपोजिट साइड पे रोटेशन है। इंटीरियर में और पोस्टीरियर में सिर्फ रोटेशन का डिफरेंस है, और मिडिल में जो है वो रोटेशन ही नहीं है। तो ये इससे आप वो चेक कर सकते हैं। फिर अगर आपने चेक करना है नीचे स्टेनोक्लेटोमेस टाइप में चेक करना है, तो आपने सबसे पहले पेशेंट कहना है कि चिन टक इन करें, चिन टक इन करें, ठीक है। आपने जो फ्लेक्शन वाली पोजीशन की, आपने यहाँ पे भी हाथ से स्टेबिलिटी प्रोवाइड की, फिर आपने लेटरल फ्लेक्शन की और सेम साइड रोटेशन की विद चिन टक इन। जब वो चिन टक इन करेगा तो वो अपने को भी ऊपर वाला पर साइड पे रिफ्लेक्शन कर देगा। चिन टक इन के साथ आप लेटरल फ्लेक्शन करेंगे और सेम साइड पे रोटेशन करेंगे। फिर अगर आप देखना चाहते हैं पेक्ट माइनर को, तो आप पेशेंट को सिंपल लिटाएंगे ऐसे नीचे, और ये जो एक्रोमियन का लेवल है, एक्रोमियन का लेवल ये बेसिकली देखते हैं आप लेंथ से देखते हैं कि नॉर्मली कितना, नॉर्मली जो भी पेशेंट है उसका वेरी करता है, ठीक है। तो आप एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। अगर तो सपोज कि ये वाला आपका जो यहाँ का डिस्टेंस है फ्रेंड से ये कम है और ये ज़्यादा है, तो इट मीन कि ये वाला जो राइट है ये आपका टाइट है। तो पेक्ट माइनर को चेक करने के लिए आप सिंपली पेशेंट को ऐसे लिटा देते हैं और उसका जो डिस्टेंस है प्लिंथ से आपके एक्रोमियल प्रेशर तक वो देखते हैं। तो जिस साइड पे अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो इट मीन कि वो टाइट है। फिर आप करते हैं लेटेस्ट में दर्ज है, उसमें आप ये करते हैं कि आपने ये पोजीशन की, ठीक, और आपने ये वाली जो बाजू है ये उसका पीछे लेके जाना, और यहाँ पे आपने हाथ रखने हैं बैक पे, आप बैक पे, और जब आप देखेंगे जब भी हालेंगे आप ये पीछे लेके जा रहे हैं और बैक इनकी आर्चिंग बनना शुरू होगी, इट मीन्स कि ये टाइट है, क्योंकि ये इसका आपका जो है इली क्रेस्ट वहाँ से इसका ओरिजिन है। इट मीन्स कि वो मूव हो रहा है तो आपकी वो हालिंग होगी। तो आप इससे चेक करने के लिए आपने सिंपली ये पीछे लेके गए और फिर आपने देखा तो ये अगर यहाँ से मूव करेगा तो इट मीन कि इसकी टाइटनेस है। फिर आप पेक्ट मेजर को चेक करते हैं। पेक्ट मेजर के क्लेविकुलर जो पोर्शन उसे चेक करने के लिए 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे आप इसे नीचे करते हैं। अपने जो आपके हाथ और फिंगर्स हैं ये बेसिकली आपने एग्जैक्ट इस लेवल पे रखने हैं जहाँ पे उसके फाइबर्स हैं। तो जब आप इसे सीधा स्ट्रेट नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपने फिंगर्स के नीचे भी टाइटनेस फील होगी और यहाँ पे भी आपको रेंज ऑफ मोशन मिलेगी। ये क्लेविकुलर है। स्टैंडर्ड के लिए आप 120 के एंगल पे ले जाते हैं। जब आप 120 के एंगल पे लेके जाएंगे और फिर आप हॉरिजॉन्टल एडक्शन करेंगे तो फिर भी आपको अपनी फिंगर्स के नीचे भी आपको टाइटनेस फील होगी, यहाँ पे भी उसका मसल्स की लेंथ का प्रॉब्लम होगा और ये भी होगा कि आपको ये पेशेंट ज़्यादा मूव नहीं कर सकेगा। और ये दोनों चीज़ें आप एक दूसरे से कंपेयर भी कर लेते हैं। और भी है लो लिम्ब के मसल को